नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राफेल एम या F-18 सुपर हॉर्नेट दोनों के साथ नौसेना ठीक है। गेंद अब सरकार के कोर्ट में है। नेवी चीफ हरि कुमार। दोस्तों, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने शुक्रवार को कहा कि बोइंग के F-18 सुपर हॉर्नेट और डसोल्ट एविएशन के राफेल एम जेट नौसेना की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और उनके बीच चयन सरकार का निर्णय होगा। पुर्जों और समर्थन के मामले में राफेल एम की वायुसेना के साथ समानता है। उन्होंने यह सरकार का फैसला होगा। दोनों विमान ठीक है, उन्होंने खुद को साबित किया है। अब और भी मुद्दे होंगे। उदाहरण के लिए हमारे पास पहले से ही वायुसेना के लिए राफेल हैं। स्पेयर पार्ट्स और सपोर्ट आदि की समानता होगी। प्रत्येक की अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। एडमिरल कुमार ने रायसीना डायलॉग के मौके पर कहा है कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित वार्ता शुक्रवार को संपन्न हुई है। नौसेना के विमान वाहक को संचालित करने के लिए DRDO के तरह वैमानिक विकास एजेंसी द्वारा एक स्वदेशी ट्विन इंजन डेक आधारित फाइटर जेट TEDBF का विकास किया जा रहा है। विदेश से खरीदे जाने वाले 26 जेट आंतरिक रूप से अंतर को भर देंगे, क्योंकि मौजूदा MiG-29 तब तक नहीं चल सकते। एडमिरल कुमार ने कहा कि नौसेना 2034 या उसके बाद TEDBF मिल सकता है। एडमिरल कुमार युद्ध के भविष्य पर एक सत्र में बोल रहे थे, जिसमें अन्य देशों के नौसेना के कई प्रमुखों ने भाग लिया था। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र की चुनौतियां न केवल पारंपरिक और गैर पारंपरिक हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भी हैं। हालांकि सभी देश कुछ मुद्दों पर सहमत नहीं हो सकते। अधिकांश देश मुद्दे आधारित अभिसरण के हिस्से के रूप में एक साथ आते हैं। उन्होंने कहा, इंडो पैसिफिक में क्षेत्रीय समूह का उल्लेख करते हुए एडमिरल कुमार ने कहा कि जब छोटे समूह में काम करते हैं तो बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करता है और भागीदार देशों के बीच बहुत अधिक विश्वास पैदा करता है, क्षमता बनाता है, अंतर क्षमता को बेहतर डोमेन जागरूकता बढ़ाता है। इसके अलावा पैनल में जनरल कोजी यामाजाकी, चीफ ऑफ स्टाफ जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स एडमिरल जॉन सी एक्विलिनो, US इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर एडमिरल सर बेन की फर्स्ट सी लॉर्ड और UK के नेवल स्टाफ के चीफ, रॉयल कैनेडियन नेवी के कमांडर वाइस एडमिनिस्ट्रेशन एंगस तोप्सी। एडमिनिस्टर एक्विलिनो ने कहा कि उपलब्धि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ वास्तविक समय में निर्णय लेने में उन्होंने आगाह किया है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की ओर बढ़ने के साथ सेना में मानवीय आयाम और बातचीत को न खोए। इसी तर्ज पर एड की ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव की तुलना में तेजी से डेटा क्रंच कर सकता है। हालांकि यह मानव प्रवृत्ति, सहजता और जोखिम की समझ के लिए सक्षम नहीं था। उन्होंने कहा, जनरल यामाजाकी ने कहा कि साइबर स्पेस और आउटर स्पेस भविष्य के दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। उन्होंने कहा, जापान के इस संबंध में सुरक्षित और लचीला बनने के लिए व्यापक रक्षा क्षमताओं के निर्माण की दिशा में काम कर रहा है। यह देखते हुए मौलिक रूप से नौसैनिक संचालन समान रहे। वाइस एडमिरल तोप्सी ने कहा कि कनाडा अपने सहयोगियों के साथ कई मुद्दों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा, अन्य नौसेना के साथ बातचीत करने का अवसर हमें आगे बढ़ने के लिए एक व्यापक रास्ता तैयार करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण तक पहुंच प्रदान करता है। दोस्तों, क्वाड के सभी देशों ने अपने अपने नेवल प्रमुख ने अपने अपने सुझाव दिए, अपने अपने दृष्टिकोण बताए कि किस प्रकार से नौसेना के अंदर, आर्मी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर काम चल रहा है और किस तरह से पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि सोचने समझने की जो मानव की शक्ति होती है वह शक्ति अभी मशीन में नहीं है। दोस्तों, आपको पता हो तो ये सभी देश इकट्ठा इसलिए हुए हैं और भारत के साथ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इसलिए आगे बढ़ रहे हैं कि चाइना के साथ हर देश के किसी न किसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट है। चारों क्वाड देश के तो है ही है। उसके बावजूद आप सोच रहे होंगे कनाडा के कैनेडियन नौसेना प्रमुख भी इस तरह सुझाव दे रहे हैं। दोस्तों, उसका कारण है कि पहले G20 मीटिंग में जब इंडोनेशिया में हुई थी, तब इंडोनेशिया ने कैनेडियन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का अपमान कर दिया था। उस दिन से कनाडा को पता चल गया है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अगर किसी देश के साथ बनाकर रखनी है और हमारी लाइन को चालू रखना है तो वह भारत है। उगता हुआ सूरज भारत है और डूबता हुआ सूरज चाइना है। चाइना के साथ अपने धीरे धीरे संबंध खत्म करने और भारत के साथ धीरे धीरे संबंध बढ़ाने हैं। बहुत से देश दोस्तों भारत को इतना सम्मान नहीं देना चाहते हैं। दोस्तों, G20 की मीटिंग हो रही है, ये 4 क्वाड के देश है। दोस्तों, आपको पता है इन 4 क्वाड के देशों ने अभी जो जो डायलॉग था, जॉइंट बयान जो लास्ट में दिया जाता है, उस बयान में यह था कि रशिया के खिलाफ बयान दिया जाए, पर भारत ने साफ मना कर दिया है कि आप कुछ भी करें। अमेरिका ने बहुत प्रेशर डाला और जापान और ऑस्ट्रेलिया तो आपको पता है अमेरिका के चमचे हैं, वो तो उन्हीं की तरफ घूम जाते हैं और वही करते हैं जो वो कहते हैं। तो भारत ने साफ मना कर दिया। उसके बावजूद भी उन्होंने इतना प्रेशर डाला कि एक बयान तो दे ही दिया कि उसमें रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकना चाहिए और रशिया को समझना चाहिए और ये और वो बातें। जबकि दोस्तों, यूक्रेन को हथियार पहुंचा रहे वेस्टर्न कंट्री मिल बैठ के रशिया के साथ बैठ के बातचीत नहीं करना चाहते हैं। खुद अमेरिका नहीं चाहता कि ये युद्ध रुक जाए, वो यूक्रेन को यूज़ करके रशिया को थकाना चाहता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। और अब दोस्तों, G20 की मीटिंग के दौरान ही डेमोक्रेसी लेवल पे पाकिस्तान से नीचे भारत को रखा है। आप सोच सकते हैं
पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी है उसी के किसी भी आदमी को उठा लिया जाता है, उसका धर्म परिवर्तन करा लिया जाता है। आए दिन वहाँ बम ब्लास्ट हो रहे हैं, वहाँ आतंकवादी खुले घूम रहे हैं, आतंकवादी FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद बयान दे रहे हैं। उसके बावजूद जो ये वेस्टर्न कंट्री की जो ये कंपनियां हैं जो ये लिस्ट बनाती हैं, उस लिस्ट में भारत को पाकिस्तान से नीचे रखा जा रहा है। ये जलन है दोस्तों, भारत को ये उठाना नहीं चाहते। और दोस्तों अमेरिका तक ये चाहता था कि भारत की ये जो G20 की मीटिंग है ये सक्सेस तरीके से न हो पाए। दोस्तों ये पूरी तरह से सक्सेस होती अगर भारत चाहता, उस तरह से बयान भारत चाहता था कि रशिया और यूक्रेन की बात G20 के मीटिंग में नहीं हो। पर दोस्तों वेस्टर्न कंट्री ने अपना पूरा जोर लगाया और जो जॉइंट बयान दिलवाते हैं उस बयान में रशिया और यूक्रेन का बयान दिलवाया, यहाँ तक कि क्वाड में भी दिलवा दिया। और दोस्तों जिस टर्की की हमने मदद की थी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, दोस्तों गुस्सा तो आता है, चाहे प्रधानमंत्री हो तो उसको कोई हक नहीं है कि भारत के देश की जनता के टैक्स के पैसे तुर्की जैसी धूर्त कंट्री के पास जाकर उनके वहाँ उनके चरणों में उड़ा के आए। और दोस्तों वह कंट्री मेरे देश के बारे में बुरा भला कहे, मेरे देश की डेमोक्रेसी के बारे में गलत कहें, मेरे देश के हिंदुओं के खिलाफ वो बयानबाजी करे और वो पाकिस्तान जैसे धूर्त कंट्री के साथ मिलकर मेरे देश को तोड़ने की प्लानिंग करे। दोस्तों मैं उस कंट्री के साथ कभी नहीं रह सकता। ऑस्ट्रेलिया क्वाड कंट्री है, क्वाड कंट्री में दोस्तों खालिस्तान संगठन और हिंदू मंदिरों पर हमला हो रहा है। क्या किया ऑस्ट्रेलिया ने एक के खिलाफ कार्रवाई की क्या दोस्तों? और इंग्लैंड में खालिस्तानियों ने हिंदू मंदिर तोड़े और ये पाकिस्तान के जो मुजाहिदीन है, ये आतंकवादी हैं, इन्होंने हिंदू मंदिर तोड़े, एक पर भी कार्रवाई हुई क्या? अमेरिका में हिंदू मंदिर को तोड़ा जा रहा है, एक पर भी कार्रवाई हुई क्या? अमेरिका तो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, कनाडा कह रहा है कि हमारा आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि हम आपके क्वाड पार्टनर है। जर्मनी के विदेश मंत्री आई थी तब उन्हीं के विदेश मंत्री लेने के लिए कुछ समय से देर से पहुंचे थे और जबकि उनको उनकी पूरे स्टाफ उतरता है उसके बाद उनको उतरना चाहिए था। भारत के लोग तो उनके स्वागत के लिए खड़े थे, तो जर्मनी के लोग ट्विटर पर क्या कह रहे थे कि जर्मनी अगर सपोर्ट ना करे तो भारत 12 दिन भी नहीं चल सकता। ये है सोच दोस्तों पश्चिमी देशों की। तो इन पश्चिमी देशों की सोच से लड़ना है, नहीं है कि मोदी जी को कोई हक है, ना किसी राहुल गांधी को हक है कि मेरे देश के पैसों का पाकिस्तान, कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद कर दे, कल वो पाकिस्तान की मदद करे और वही गेहूं खा के वही आतंकवादी मेरे देश में आके बम ब्लास्ट करे। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा दोस्तों, आपकी राय चाहे जो हो, मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं इस संदर्भ में आपसे बातचीत करूं। मैं तो केवल डिफेंस के क्षेत्र में अपनी बात रखता हूं। पर दोस्तों आज इतनी अति हो गई है कि मुझे गुस्सा आ गया और मैं रह नहीं सका, तो मैंने कहा कि ये जब बात पूरी खत्म होगी हमारे F-18 सुपर ऑर्डिनेट और राफेल M के एयरक्राफ्ट के बारे में, हमारी नौसेना खरीदने वाली है। नौसेना ने ये बोल अब सरकार के पाले में डाल दिए हैं कि सरकार जो एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए कहेगी उसी एयरक्राफ्ट को खरीदेंगे। मुझे लगता है कि ये एयरक्राफ्ट जानबूझकर हमें भी फ्रांस से खरीदने चाहिए, हमें भी अमेरिका से नहीं खरीदने चाहिए। और इतनी बड़ी डील जो 500 एयरक्राफ्ट की अमेरिका को दे दी है ना, वो भी सोच समझ कर देनी चाहिए, तभी इनको अकल आएगी। दोस्तों आपकी क्या राय है? आपकी राय मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और मैंने अगर कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ तो माफ़ करें। और जय हिंद, जय भारत।